गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 11th क्लास के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसमें आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपका डाउट आया है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चैप्टर लगभग अब फिनिशिंग की ओर है, इसलिए जो भी आपका डाउट आते जा रहा है वो वन बाय वन हम लोग खत्म करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा आपका अकाउंटिंग फॉर कंप्यूटर अकाउंटिंग उस पे कुछ वीडियो मेरा पहले से यूट्यूब पे अपलोड है। मैं आपको क्या करूंगा, उसका पहले लिंक दे दूंगा, एक बार उसको आप देख लेंगे खाली टाइम में, फिर और भी सारी उसमें डिस्कशन हो जाया करेगी। चलिए जी, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्धमान कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2018 को वर्धमान ने 50,000 कैपिटल के साथ उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 20,000, राइट। और उसी टाइम 50,000 का जो पूंजी लाया उसमें से 20,000 का वो उसने फर्नीचर खरीद लिया। अच्छी बात है, बिना फर्नीचर के बिजनेस भी नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव, ऊपर वाला ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या था, कैपिटल था 50,000 का और फर्नीचर इसने लिया है 20,000 का। यानी कि जो भी 50,000 रुपया लाया होगा कैश में या बैंक में, उसमें से 20,000 रुपया फर्नीचर खरीद लिया। अब बचे है 30,000। ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम हिज अंकल गिफ्ट ₹3,000। ठीक है, अंकल ने गिफ्ट दे दिया तो कैपिटल में ही आके ऐड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? किसी से गिफ्ट मिला आपको, अंकल ने गिफ्ट दे दिया। एंड ही बोरो फ्रॉम हिज फादर अ सम ऑफ ₹5,000। बोरो किया है, फादर से गिफ्ट नहीं मिला है, क्या किया है, बोरो किया, यानी कि लोन लोन फ्रॉम फादर 5,000। ही हैड विड्रॉ 600 पर मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो 600 रुपए का महीना उसने विड्रॉ किया, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ कर लिया, 600 इंटू 12, 12 छक 7200। ठीक है जी। 72। ही हैड नो बैंक अकाउंट, उसके पास बैंक अकाउंट है नहीं, बात ही खत्म, क्लियर ही हो गया। तो सारा का सारा काम कैश में। एंड all dealing were in cash. He did not maintain any books of account, but he following information is given. चलिए, जो यहां तक तो ये बात हुआ, 50 3 53, 53 में से 7 गया, कितना होगा, 3 4 46 46 45,800, राइट। 45,800 यहां तक का बैलेंस आ रहा है कैपिटल का विदाउट प्रॉफिट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। चलिए, क्या कह रहा है, सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1,00,000 रुपीज, यानी कि क्रेडिट सेल 70,000 था और 30,000 का कैश सेल था, यही कह रहा है ये। चलिए जी, परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज 10,000, यानी कि 65,000 का क्रेडिट था और 10,000 का क्रेडिटर्स हो गया। ये हो गया जी डेटर्स, सॉरी, ये हो गया डेटर्स और ये हो गया क्रेडिटर्स। कैरेज इनवर्ड खर्चा है, कोई बात नहीं है, 700 का। वेजेज है 300 का, करिए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 800, यानी कि हमारे डेटर्स जो थे 70,000, उसमें से 800 हमारे हमने छोड़ दिया। सैलरी जो है वो है 6200 का। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 1500, यानी कि और 1500 खत्म हो गया इसमें से, डेटर्स में से। ठीक है जी। चलिए, ट्रेड एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट, चलिए ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ट्रेडिंग पीएल का अगर रिक्वायरमेंट होगा वो बना सकते हैं। उसके साथ साथ क्या बोला, ही यूज गुड्स वर्थ ₹1,300 फॉर पर्सनल पर्पस एंड पेड 500 टू हिज सन फॉर एग्जामिनेशन एंड कॉलेज फी। चलिए जी, अब ये जो कैपिटल हमने यहाँ पे 45,800 बनाया था, उसमें से हम और लेस करेंगे कितना, जो हमारा गुड्स पर्सनल यूज के लिए हो जाता है तो उसको हम परचेज में से भी लेस कर देते हैं और ड्राइंग में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ये जो परचेज हुआ था हमारा, कैश परचेज 75,000, उसमें से 1,300 हमने घर खर्चे के लिए निकाल ली। यही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, उसको मार्किंग कर रहे हैं बस। ठीक है जी। एंड 500 फॉर हिज सन एग्जामिनेशन फीस, तो और इसमें से 500 घटा लीजिए, कोई बात नहीं, खत्म बात। On 31st March 2019, his debtor were 21,000, राइट। अब जो भी डेटर्स था यहाँ पे हमने जो निकाला, 70,000 हमने उधार बेचा था, 800 रुपया उसमें से डूब गया
1500 रुपया और मैंने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। तो 70 में से 1500 8 2300 घट गए, कितना बचा? 67,300, राइट। 67,300 हमारे पास उधार सेल था, और उसमें से 21,000 ही बोल रहा है कि अभी डेटर से। इसका मतलब कितने डेटर से कलेक्ट हो गए? 67,300 माइनस 21,000, वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया। होगा कि नहीं होगा भाई? 67,300 रुपया मेरा बकाया बन रहा था, और आप क्वेश्चन में बता रहे हो कि 21,000 ही मेरा बकाया है, तो बाकी क्या हो गया? छोड़ थोड़ी दिया, क्योंकि बैड डेट्स बता ही दिया है, क्रेडिट सेल बता ही दिया है, तो बाकी क्या होगा? बाकी मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आप डेटर्स अकाउंट्स बना के भी सब काम कर सकते हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस बता रहा है 15,000 है ना जी। स्टॉक इन ट्रेड आपका 10,000 का है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, इसमें आप ये बताइए, क्या आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बना? हाँ जी, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना, पीएल अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना, या तीनों में से कोई नहीं बना? तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हाँ जी, सर बन चल, गया। कौन कौन सा चीज बन गया? सब कुछ बन गया? सर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हुआ। खाली बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, तो बैलेंस शीट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं। ठीक है जी। देखिए, जो वर्किंग हमने किया है, वहां से अगर उठा के लेके चलेंगे तो सारी बातें हमारे को सिंपल सा समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट सिंपल कुछ ऐसा ही होता है, राइट। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? एक तो कैपिटल साइड का रिक्वायरमेंट चाहिए, और दूसरा एसेट साइड का रिक्वायरमेंट चाहिए। चलिए, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो कैपिटल जो हमने वर्किंग किया है, कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। कैपिटल हमने कितना ऐड किया था इस साल? 50,000। क्वेश्चन जो था आपके पास थोड़ा सा होगा, वहां पे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। कैपिटल जो हमारा था, चलिए, कैपिटल था 50,000, और 3,000 अंकल जी ने गिफ्ट दिया था। चलिए लेते हैं, कैपिटल का एडिशन था 50,000, अंकल जी का गिफ्ट हाउ मच? 3,000। चलिए, इसमें और क्या ऐड करते हैं हम? ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। तो आपने पीएल अकाउंट अगर बना लिया है, तो नेट प्रॉफिट हम आंसर से पुट अप कर देते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 21,400 इतना आ गया था आपको, मान के चले हम 21,400। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लेस ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग कितना कितना हुआ है? एक तो 7200 हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा, हमने गुड्स निकाला है पर्सनल यूज के लिए, कितना का? 1300 या 1500? एक बार देखते हैं, हमने मार्क किया था 1300। 1300 का। ठीक है जी, 1300 का। 1300 का हमने गुड्स भी निकाल लिया। उसके बाद हमने ट्यूशन फी पे कर दिया है बच्चों का। ठीक है। चलिए जी, इसको एक बार कैलकुलेट करके बाहर करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अगर हम बात करें, एक बार कैलकुलेटर पे यूज कर लेते हैं। 50×3 = 53, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 21,400 माइनस 7,200 माइनस 1,300 माइनस 500, हाउ मच? 65,400 आ रहा है। ठीक है जी, 65,400 कैपिटल का बैलेंस। अब इसके साथ साथ हमारा क्या क्या था? हमने लोन लिया हुआ था किसी से, लोन फ्रॉम फादर, हाउ मच? 5,000, वो ऐड कर लेते हैं। लोन फ्रॉम फादर सारा बैलेंस शीट में आएगा, लाइबिलिटी साइड में, ये बात तो मालूम है। लोन फ्रॉम फादर 5,000। ठीक है जी, ये भी हो गया। और क्या आइटम आएगा, सोच के बताइए? क्रेडिटर्स कितना आएगा? 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया नहीं गया है, अगर होता तो वो भी हम ऐड बैक करते। चलिए, 65,400 प्लस 5,000 प्लस 15,000, टोटल आ रहा है 85,400 लाइबिलिटी साइड का समेशन। उधर एसेट्स का भी इतना ही आएगा, एक बार आप चेक कर लेते हैं। देखिए, आपका बैलेंस शीट का टोटल इस साइड का मैच किया, क्वेश्चन में दिया है 85,400। चलिए,
अब हम बात करते हैं एसेट साइड का। एसेट साइड में क्या क्या बातें आएगा, चलिए जी। डेटर्स आएगा, सन्ड्री डेटर्स आपको दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। हाउ मच सन्ड्री डेटर्स है आपके पास 21,000 का, 21,000। चलिए जी, और क्या क्या आएगा, और क्या क्या आएगा सोच के देखिए। स्टॉक आएगा, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हुआ है 10,000 का। चलिए जी, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। और बताइए और क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर है आपका, कितने का फर्नीचर लिया था जी, इमीडिएटली उसने 20,000 का फर्नीचर लिया था और डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि 10% लगाना है, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्नीचर 20,000 में से 2,000 का डेप्रिसिएशन आपने लेस किया होगा, कितना बच गया 18,000। चलिए जी, और क्या आएगा एसेट साइड में और कुछ है, बैंक का बैलेंस है ही नहीं, ठीक है जी। चलिए, अब हमको निकालना होगा कैश का बैलेंस, तो कैश का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जब कैश का अकाउंट आप बनाओगे तो कैश में जो भी कैश हमारे पास आया है और जो भी आपने खर्चे किए हैं उसको लेस करोगे, तो हम 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि ये जो कैश का जो बैलेंस है, ये यहाँ पे यहाँ से उठाते हैं कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1 मिनट के लिए। अगर इसमें भी डाउट होगा तो हम कैश अकाउंट बना के भी बता देंगे आपको। 36,400 कैश इन हैंड, बैंक का अकाउंट ही नहीं है। हाउ मच, अच्छा कैश 36,400 आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है, इसी में दिक्कत है। एक बार जोड़ के देखते हैं, 21 फिर से जीरो करके 21,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 36,400, 18,000 प्लस 36,400, 85,400 आ जाए, ठीक है। हाँ जी, कैश अकाउंट भी बना के बताए, ये कैश अकाउंट आपने बनाया था, बोलिए। बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ बता जी, दी। कैश अकाउंट बताएं, यस सर। चलो ठीक है। अगर हम कैश अकाउंट की बात करें तो हमारे को कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फ्रेश पेज लेते हैं। ये वर्किंग नोट में आप कैश अकाउंट बनाओगे। चलिए जी, कहाँ कहाँ से पैसे आए वो देखना है। तो कैपिटल अकाउंट आया कितना, 50,000। हाँ जी, गिफ्ट आया, गिफ्ट फ्रॉम अंकल, कितना कितना आया था गिफ्ट, 3,000। 3,000। चलिए थोड़ा सा हम पूछेंगे, उधर से बोलते रहिएगा क्योंकि बार बार मुझे स्क्रीन ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। गिफ्ट फ्रॉम अंकल 3,000, यही आया, ठीक है जी। उसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा है, बाई फर्नीचर, कितने का 20,000, ठीक है जी। अब ये जितने सारे आपका कैश से ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे एक बार, क्या क्या। एक तो आपने सेल्स जो कैश वाला किया था, कितना किया था, क्वेश्चन दिया हुआ था, कैश में सेल्स कितना किया था। 30,000। 30,000। 30,000। चलिए हम यहाँ से मोबाइल में भी मैंने खोल लिया, कैश सेल्स हुआ 30,000, ठीक है। इसके साथ साथ क्या आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो कैसे आएगा वो देखेंगे, फिर हम आपको बता देते हैं वो भी। इसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो भी आएगा देखते हैं कितना आता है। हमने लिख लिया ऐसे ही यहाँ पे, बाई परचेज, हाउ मच, कैश परचेज कितना दिया था 10,000, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना जो आएगा देखते हैं। उसके साथ साथ जो भी आपका ड्राइंग हुआ होगा वो लेस करेंगे 600 रुपया,
ड्रॉइंग 600 इंटू 12 7200। उसके बाद क्या किया है उसने, कैश का और कोई काम, हाँ जी, फिर से बाई ड्रॉइंग, ट्यूशन फी पे किया है बच्चों का 500। चलिए उसके बाद जो ये खर्चे हैं उसको हमने पेमेंट किया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो कैरेज इनवार्ड पे कितना पेमेंट किया, क्वेश्चन दे रहा है आपको 700। उसके बाद वेजेस आपने पे किया होगा, वेजेस हाउ मच, 300 रुपया। उसके बाद आपने सैलरीज पे किया होगा, कितने का, 6200 का। उसके बाद आपने क्या किया होगा, बैड डेट्स तो कैश नहीं जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस आपने पे किया, ट्रेड एक्सपेंस आपने पे किया हाउ मच, 1200 का। उसके बाद आपने एडवर्टीजमेंट पे किया, कितने का, 2200 का। ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, 500 का हो ही गया ये। चलिए जी बाकी कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा हमको डेटर्स का देखना है, बैलेंस कितना है। तो मैंने इसके लिए भी आपको वर्किंग किया था, यहाँ पे कितना डेटर्स को बेचा और क्या आया आपके पास। देखिए यहाँ पे ये वर्किंग देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। आपने 70,000 का क्या किया था, क्रेडिट सेल किया था, राइट जी। उसमें से आपके डिस्काउंट दे दिया आपने 800 रुपया और 1500 रुपया डूब गया, तो कितना बचा था, 70,000 को अगर हम सीधा सीधा करें, 70,000 माइनस 70,000 माइनस 800 माइनस 1500, 67,700 होगा। ठीक है जी 67,700 में क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका डेटर्स का बैलेंस 21,000 है, तो 21,000 और लेस कर देते हैं, माइनस 21,000। ये समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, अकाउंट भी बना सकते हैं आप। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 46,700, जो आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा, यहाँ पे आंसर में पार्ट में दिया हुआ देखो, 46,700 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये समझ में आया कैसे आया ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पे हम कहो तो फिर से हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे कितने का हमने किया था, 70,000 का सेल किया था, 800 रुपया हमने डिस्काउंट कर दिया, 1500 डूब गया और 21,000 हमें मिल बैलेंस है अभी क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने कितना डेटर से कलेक्ट कर लिया, 46,700। ठीक है जी। वैसे ही पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी देख सकते हैं हम। आइए परचेज आपने किया था 65,000 का, और उसमें आपका डिस्काउंट तो कुछ मिला नहीं, आपका नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और क्रेडिटर्स का बैलेंस बता रहा है आपका 15,000, तो 65,000 में से 15,000 बचा हुआ है, यानी कि 50,000 आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। यहाँ पे दिया भी हुआ है कैश पेड टू क्रेडिटर्स 50,000। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आके ऐड कर देते हैं 50,000। चलिए ये दोनों पॉइंट में समझ में आया आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें भी डाउट है अभी, आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ दिया नहीं है, कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, अब इधर का ऐड करते हैं, 50,000 तो हो जाएगा आप। ठीक है जी, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 46,700, कितना आ रहा है, 129,700। इधर भी करोगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उतना ही आएगा जितना हमने बैलेंस शीट में पुट किया है। तो ये अच्छा भी क्वेश्चन था अगर पूछा है आपने तो। ठीक है जी, ये 36,400 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह के विदाउट इंफॉर्मेशन, देखो अब ये कैसे सब संभव हुआ, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको कॉन्सेप्चुअली विदाउट जर्नल एंट्री किए हुए आपको लेजर में पोस्टिंग करने का तरीका मालूम हो। तो अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा अपना काम करते करते हम लोगों ने शायद कर ही लिया कि अब कहाँ, पहले तो पहले लेक्चर में हम अकाउंट्स को पहचानते थे, फिर एंट्री करते थे, फिर लेजर हमने पढ़ा, काफी टाइम लगाया, लेकिन अभी इस टाइम करने में
शायद आपको दिक्कत नहीं हो रहा हो। चलिए जी, इतना हुआ। अभी क्वेश्चन कितना बच रहा है? 19 तक तो हो गया जी। 5 ठो सर, 5 सॉरी 23 तक है। 23 तक है, तो अभी तो आप 19 पे पहुंचे ही नहीं होंगे, नहीं तो आप पूछते जरूर डाउट। ये क्वेश्चन अच्छा था। देखिए इलस्ट्रेशन के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करने जरूरी है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी, चलिए तो सर आज एक के क्वेश्चन मेरे में डिफरेंट दिया हुआ है, अलग दिया हुआ था। कोई बात नहीं, तो अलग दिया हुआ है तो अलग वाला कर लेना। एक क्वेश्चन कम ही कर लेना, एक क्वेश्चन ज्यादा कर लेना। अब नहीं है क्वेश्चन, आगे पीछे है, पुराना बुक है, आगे पीछे है, कोई इशू नहीं है। आपके पास नया बुक है, किसी के पास पुराना भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अरे हम डीके गोयल सर से नहीं पढ़ेंगे तो क्या यस पास सर। नहीं होंगे? ऐसा थोड़ी है। हम टीएस केरवाल से भी पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारे राइटर एग्जाम में थोड़ी, एग्जाम वाला थोड़ी बोल रहा है कि आप टीएस केरवाल से पढ़ के आ रहे हो, डीके गोयल सर से पढ़ के आ रहे हो, वो तो ये नहीं बोल रहा है। वो तो ये बोल रहा है कि अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, है ना, जर्नल एंट्री पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। तो बुक्स तो एक माध्यम है, क्योंकि उसके बिना कैसे होगा? क्योंकि अपने से कितना हम किताब लिखेंगे, आप हम कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना जी, राइट। तो उस पर फोकस करना यस है। सर। ठीक है जी, चलिए। कोई डाउट हो एडवांस में, फिर से रिक्वेस्ट है 6:30 तक पक्का भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे उसको एडिटिंग करने में व्हाट्सअप खोलना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, उसको पेस्टिंग करना पड़ता है, तो 10 से 15 मिनट समय लगते हैं, राइट। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।